हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 3, जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले डिफिकल्ट लेवल। तो डिफिकल्ट लेवल पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए गाइस, यहाँ पर ऐसा है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो उन क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस लगाइए। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं या वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो उस वीडियो को आप पॉज कीजिए, पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। और क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो सबसे बेस्ट बात है, जो हम सीखने आए थे, जो हमारा पर्पस था वो पूरा हो गया। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं हम अटक जाते हैं या कोई स्पीड ब्रेकर आता है कि अब क्वेश्चन आगे हिल ही नहीं रहा, तो वहां से आप वीडियो को जो आपने पॉज किया था उसको रिज्यूम कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और देखिए कि हमने आपको क्या अप्रोच बताया, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आप कौन से तरीके से सॉल्व कर रहे थे। तो ये अप्रोच आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टाइप 3 का हमारा डिफिकल्ट लेवल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर गिवन है 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है जी, 8 लोग हैं और 8 लोगों की हमें यहाँ प्रोफेशन गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन था द पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जो पॉलिटिशियन होगा वह थर्ड राइट है किसके? जी के। तो मैंने स्टार्ट किया अपने क्वेश्चन को और लिख दिया कि जी के रेस्पेक्ट में पॉलिटिशियन का इन्फॉर्मेशन गिवन है। द पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी यहाँ पर, तो जी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, हियर इज द पॉलिटिशियन। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी पड़ोसी जी का। अगर देखो जी यहाँ पर, तो सी का प्लेस यह भी हो सकता है और सी का प्लेस यह भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन कहता है द आर्किटेक्चर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। जो आर्किटेक्चर है सिट है सेकंड राइट सी के, तो ये सी का प्लेस, सी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, हियर इज द आर्किटेक्चर। तो आप खुद बताओ इन दोनों में से जी का पड़ोसी सी कौन होगा? तो सी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक प्लेस छोड़ के यहाँ पर आर्किटेक्चर नहीं बैठ पाएगा, बिकॉज पॉलिटिशियन सीटेड है। तो सी यहाँ नहीं आएगा, तो कंफर्म हो गया सी को यहाँ आना पड़ेगा। सी जो है वो ये वाली प्लेस की बात हो रही है। तो यहाँ से मैं अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा लेता हूँ। ये सी गया, यहाँ से सी को हटा दिया। और हमने क्या रीड किया था? सी के सेकंड हेड पर आर्किटेक्चर को बैठना है, या मैं यूं कहूँ सी से एक प्लेस छोड़ के कौन बैठेगा? आर्किटेक्चर बैठेगा। तो सो दिस इज द प्लेस फॉर आर्किटेक्चर। ठीक है। ये सेकंड वाली लाइन खत्म हो गई है, ये लाइन ऊपर आ गई तो उसका काम खत्म। इसको हमने इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ने कहा बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। जो बी होगा वह थर्ड राइट है किसके? एच के। तो एच का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, हियर इज द बी। कुछ बात आपको ये बोल दी गई है। आगे बोला गया है एच इज नीदर अ पॉलिटिशियन नॉर एन आर्किटेक्चर। जो बंदा एच है वो बाय प्रोफेशन ना तो पॉलिटिशियन होगा और ना ही एक आर्किटेक्चर होगा। कुछ आपको ये बात बता दी गई है। आगे क्वेश्चन ने क्या ही बोला है? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड द टीचर। सी और टीचर के बीच में एक पर्सन का गैप होना चाहिए। तो देखो सी यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी। सी के बाद एक प्लेस छोड़ के टीचर नहीं बैठ सकता। इसका मतलब सी से एक प्लेस छोड़ के टीचर यहाँ आ सकता है, यानी कि लेफ्ट साइड पर। तो टीचर का प्लेस कुछ ये बन जाएगा। ठीक है जी। आगे क्या बोला गया है? ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। इस लाइन का मतलब हो गया कि ए और एफ जो हैं एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ए और एफ पड़ोसी हो सकता है, पहले एफ बाद में कोई भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन ने आपको बताया है नीदर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन। ना तो ए और ना ही एफ बाय प्रोफेशन क्या नहीं है? पॉलिटिशियन नहीं है। कुछ बात आपको ये बता दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं क्या बोला गया। द डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। जो डॉक्टर है वह सेकंड राइट है किसके? ए के। तो ए का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, तो डॉक्टर जो है ए के सेकंड राइट पर, तो ए का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, तो डॉक्टर का प्लेस कुछ ये बनना चाहिए, कुछ ये बन गया। आगे बोला गया टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड द इंजीनियर। डी और इंजीनियर के बीच में दो प्लेसेस का गैप होना चाहिए। तो दो लोग बीच में डी और इंजीनियर के। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला इंजीनियर आ जाए बाद में डी आ जाए, तो ये बात आपको बोली गई है। आगे बोला गया डी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। डी पॉलिटिशियन नहीं है, यानी कि ए एफ पॉलिटिशियन नहीं, तो अब एक बात और आ गई कि डी भी पॉलिटिशियन नहीं है। आगे बोला गया द पायलट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पॉलिटिशियन। जो पायलट है ना वो तुरंत पड़ोसी नहीं है पॉलिटिशियन का। तो मैंने क्या लिखा कि जो पायलट है ना उसके बगल में ना तो पॉलिटिशियन बैठेगा और ना ही पॉलिटिशियन, मतलब जहां पॉलिटिशियन मिल जाए तो उसके बगल में ना ही पायलट आएगा, तो यानी कि नियर बाय प्लेस पर नहीं होंगे। तो कुछ बात ये बोली गई है। लास्ट लाइन द बैंकर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो बैंकर है वह सेकंड लेफ्ट है किसके? ए के। तो ए का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? बैंकर आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। अब हमें इस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, हमको केवल इन्फॉर्मेशन पे देखना है। तो यहाँ से मैं अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा देता हूँ। अब अपने क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं।
तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सर्कुलर टेबल, तो मैंने एक सर्कुलर टेबल बना लिया। ये सर्कुलर टेबल हो गया। अब इसके वी पर कितने लोग थे टोटल, 8 लोग हैं। तो एक 8 लोग हो गए। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टीचर के सभी लोग राइट साइड पर हैं, तो आपकी मर्जी, कहीं से भी अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर बिल्कुल सही आएगा। और यहाँ से थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को नीचे ले आते हैं ताकि इंफॉर्मेशन अरेंज करने में आसानी हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा सबसे पहले टीचर है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, मर्जी है आपकी। मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, तो यहाँ पर मैंने बिठा दिया टीचर को। ये टीचर आ गया। टीचर के बाद में एक प्लेस छोड़ दो, सी और जी आने चाहिए, तो टीचर के बाद एक प्लेस छोड़ दिया, ये सी है और ये जी है। उसके बाद में जी के तुरंत बाद में आर्किटेक्चर को बैठना है, तो ये जी का प्लेस था, तो यहाँ से ये जी थोड़ा हमें लग रहा है कि इधर आ गया, तो उसको हम यहाँ बिठा लेते हैं। दिस इज द प्लेस फॉर जी। और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आर्किटेक्चर। तो दिस इज द प्लेस फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बाद एक प्लेस छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन आना चाहिए, तो आर्किटेक्चर के बाद एक प्लेस छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पॉलिटिशियन आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? तो यहाँ से हमने पहली वाली इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिया, इसका काम खत्म। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे हटा ही देते हैं। आगे गिवन था एच के थर्ड राइट पर बी आए, और एच बाय प्रोफेशन ना तो पॉलिटिशियन है ना ही आर्किटेक्चर है। तो मैंने देखा कि एच ना तो पॉलिटिशियन है, एच का प्लेस यहाँ भी नहीं होगा, एच का प्लेस यहाँ भी नहीं होगा, तो एच कहाँ आएगा, 1 2 3 4 कहीं भी आ सकता है। अब देखो यहां से आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अगर सपोज करो मैं एच को यहाँ रखता हूँ, तो एच का राइट कहाँ बनेगा, एच का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। ठीक है, तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एच यहाँ भी नहीं आएगा। अगर मैं एच को यहाँ बिठाता हूँ, तो एच का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो एच यहाँ भी नहीं आएगा। तो एच के पॉसिबल प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ, तो एच यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो एच को या तो आप यहाँ बिठाओ या फिर यहाँ बिठाओ। तो एक काम करते हैं, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हटा लो। जैसे ये, इसका कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं। अब एच, यहाँ पर भी इसका एच का कोई काम नहीं है, तो एच इन दोनों में से किसी भी प्लेस पर हो सकता है। तो एक काम करते हैं, मैं एच को यहाँ बैठाता हूँ, और इस वाले प्लेस को थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ होल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एच अगर यहाँ बैठे, तो एच का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो यहाँ पर आ गया बी। लेकिन जैसे मैंने एच के थर्ड राइट पे पी को बिठाया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए और एफ जो है साथ में बैठेंगे। ए और एफ पॉलिटिशियन नहीं होने चाहिए, हमारी इन्फॉर्मेशन ने क्या बोला, दो लोग ए और एफ साथ में बैठेंगे, ए और एफ पॉलिटिशियन नहीं होने चाहिए। तो देखो जी, ये बी है, बी के बाद में एक ही प्लेस था, सी है, तो एक प्लेस पर ए एफ नहीं बैठ सकते। ये लाइन को मैंने होल्ड किया, ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई लाइन है। ठीक है ना? ये इन्फॉर्म प्लेस को मैंने होल्ड किया एच के रिगार्डिंग, कि हम एच को यहीं क्यों बिठा रहे हैं, यहाँ भी तो बैठ सकता था। तो बी और सी के बीच में एक ही प्लेस है, तो यहाँ पे ए एफ नहीं बैठ पाएंगे। उसके बाद ये एच और जी के बीच में भी एक ही प्लेस नहीं बैठ पाएंगे। फिर दो प्लेस है ए एफ के रिगार्डिंग, जहां पर ए एफ बैठ सकते हैं। लेकिन मेरे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए एफ ना तो पॉलिटिशियन होंगे, तो ए भी नहीं ना एफ है, तो ये आप देखो एक ही प्लेस बचा, तो ए एफ साथ में नहीं बैठ पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि एच को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा ना, तो बी यहाँ आएगा, और बी जब यहाँ आ जाएगा तो ए एफ नहीं बैठ पाएंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाए कि एच यहाँ नहीं बैठेगा, एच कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो इसलिए मैंने आपको पॉसिबल डायग्राम बना के बताया कि एच के रिगार्डिंग दो प्लेसेस है, एच अगर यहीं बैठा देता तो आप बोलते सर वहां क्यों नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने पहले आपको यहाँ बैठा के दिखा दिया। अब मैं इजीली यहाँ पर एच को बैठा पाऊंगा। तो ये एच यहाँ पर है, एच का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो यहाँ पर बी आ गया। अब देखिए ए और एफ को साथ में बैठना था, ए एफ पॉलिटिशियन ही होने चाहिए, तो एच सी जी बी हो गए। अब दोनों प्लेस ये खाली, लेकिन ए एफ यहाँ नहीं बैठ सकते, तो ए एफ यहाँ बैठेंगे, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर एफ आ जाए। तो हो सकता है कि एफ इधर आ जाए, हो सकता है कि ए यहाँ आ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये तीन इंफॉर्मेशन को भी यूटिलाइज कर लिया, तो इसका काम खत्म, इसको बेटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी डी की बात आना बाकी, इसलिए इसको मैंने नहीं हटाया। अब देखो इसने क्या बोला है, जहां कहीं भी ए होगा ना, तो ए के राइट साइड पे डॉक्टर कौन है, ए के लेफ्ट साइड पे बैंकर कौन है। इस इन्फॉर्मेशन को मैं सेंटर में ले आता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ए को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ, तो ए का एक प्लेस छोड़ के यहाँ पर डॉक्टर आ सकता है। लेकिन अगर ए को मैंने यहाँ बिठाया, तो एक प्लेस छोड़ के डॉक्टर यहाँ नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक बात बोली गई थी कि ए के सेकंड लेफ्ट पर बैंकर आए। तो देखो ए को अगर मैंने यहाँ बिठाया, ये वाला ए का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, बैंकर नहीं बैठ सकता, तो ये वाला ए नहीं होगा। लेकिन ए को मैं बैठाता हूँ, तो एक प्लेस छोड़ के बैंकर इजीली बैठ पाएगा। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि ए इधर नहीं आएगा, ए आएगा यहाँ पे। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ए का प्लेस है और ये एफ का प्लेस है। दिस इज द प्लेस फॉर ए, दिस इज द प्लेस फॉर एफ। ए से एक प्लेस छोड़ के कौन बैठेगा, यहाँ पर आ जाएगा बैंकर, तो यहाँ पर हमने बिठा दिया है बैंकर को। और ए के बाद एक प्लेस छोड़ के राइट साइड पे कौन आएगा, डॉक्टर आ जाएगा।
तो ए के बाद एक प्लेस छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर, तो दिस इज द प्लेस फॉर डॉक्टर। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि ए, बैंकर और डॉक्टर कहाँ बैठने वाले हैं। तो ये प्लेस हो गया ए का, एक प्लेस छोड़ के बैंकर आ जाएगा, ए के बाद एक प्लेस छोड़ के कौन आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा। तो ये वाला इंफॉर्मेशन में सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऐसे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, डी जो है बाय प्रोफेशन एक पॉलिटिशियन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया AFHCG, तो डी का प्लेस इन दो में से कोई एक होगा। और डी अगर पॉलिटिशियन नहीं हो तो डी कहाँ आएगा, डी का एक ही प्लेस तो बचता हमारे पास में, तो ये हो जाएगा डी का प्लेस। तो डी का प्लेस हमें मिल चुका है। अब इसके बाद में बोला गया आपको क्वेश्चन के अंदर कि डी और इंजीनियर के बीच में दो प्लेसेस का गैप है। अगर डी यहां पर है तो एक दो छोड़ के इंजीनियर इजीली यहां पर आ सकता है। अगर डी यहां पर है तो एक और दो छोड़ के यहाँ पे इंजीनियर नहीं आएगा। तो इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो एक दो प्लेस छोड़ के इंजीनियर इजीली यहां पर बैठ सकता है। ठीक है जी। तो डी के बाद में एक प्लेस दो प्लेस छोड़ दिया तो इंजीनियर आ गया। तो यहां से ये लाइन भी क्लियर हो गई। तो आप देख सकते हो हमने काफी कुछ सिंप्लीफाई कर लिया, ये वाली बात भी गई, ये वाली बात भी गई। अब लास्ट लाइन ये बच गई, पायलट पड़ोसी नहीं पॉलिटिशियन का, यानी कि ये अगर पॉलिटिशियन है तो इसका मतलब पायलट इधर नहीं आएगा, तो पायलट किधर आएगा, ये हो जाएगा पायलट, दिस इज द प्लेस ऑफ पायलट। अब देखो 8 लोगों में से 7 प्रोफेशन आ गए, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्किटेक्चर, बैंकर, पॉलिटिशियन। तो रिमेनिंग कौन बच गया, बिजनेसमैन। तो यहां पर आ जाएगा प्लेस बिजनेसमैन के रिगार्डिंग। ठीक है जी। और 8 लोगों में से 7 लोग आ चुके हैं, A B C D और E, तो E आ जाएगा इधर, ये F है, ये G और ये H। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तो यहाँ पे इसके ब्याह पे क्वेश्चंस थे मैंने आपको दिखा दिए। तो चलिए कंटिन्यू करते फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।